डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th की बेसिक इंग्लिश को पढ़ेंगे। यह वीडियो इसका पहला भाग है बेसिक अंग्रेजी का। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए बेसिक इंग्लिश बताएंगे कि आपको जो क्लास 12th की इंग्लिश है इसको किस तरीके से शुरू करें कि जो आपकी इंग्लिश है वो बहुत ही मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे आए। तो देखिए, इंग्लिश की शुरुआत किस तरीके से करना है यह आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जो इंग्लिश के जो ट्रिक्स हैं उनको भी आपके लिए बताते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक और समझिएगा बेसिक इंग्लिश। तो देखिए, जो क्लास 12th की इंग्लिश है इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको समझिए। तो देखिए, जो इंग्लिश है यह 4 मुख्य बातों पर डिपेंड करती है। देखिए, आप समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, जो सबसे पहले होता है रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। मतलब आपका यह है कि आप पे इंग्लिश पढ़ते बनना चाहिए। तो आप पे इंग्लिश कैसे पढ़ते बनेगी यह आपको आगे समझाया जाएगा और इंग्लिश आप आसान तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंग्लिश का पहला तत्व है कि जो इंग्लिश है वह आप पे पढ़ते बनना चाहिए, उसकी रीडिंग करते बनना चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और रीडिंग पे आपके लिए 20 मार्क्स मिलते हैं। यदि आप पे इंग्लिश अच्छे से पढ़ते बन जाएगी तो आपके लिए 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए इंग्लिश सबसे पहले तो पढ़ना सीखना है, तभी आप पे इंग्लिश बनेगी। इंग्लिश यदि आप पे पढ़ते नहीं बनती है तो आप इंग्लिश में मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग है रीडिंग पर और 20 मार्क्स मिलते हैं। यदि आप पे इंग्लिश अच्छे से पढ़ते बनती है तो आपके 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रीडिंग मतलब पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना सीखना है। उसके बाद दूसरा है राइटिंग। दूसरा क्या है? राइटिंग, जिस पे आधारित आपके लिए 30 मार्क्स पूछे जाते हैं। मतलब आपने इंग्लिश में कितना आप याद कर पाते हैं और इंग्लिश को आपने कितना समझा है पढ़ के, उसको लिख कर बताना, उसका फॉर्मेट। यदि आप पे लिखते इंग्लिश बन जाएगी फ्रेंड्स तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे अपनी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज अपने पे क्या होती है फ्रेंड्स, पढ़ते बन जाती है। और हिंदी में यदि अपन के लिए कुछ भी आता है, जैसे कोई पत्र आता है, तो पत्र का आप फॉर्मेट समझ लेते हैं और आप बिगर याद किए ही लिख लेते हैं। तो इसी प्रकार इंग्लिश में है, यदि आप इंग्लिश में पढ़ना सीख जाएंगे, रीडिंग सीख जाएंगे, तो आप पे राइटिंग भी बन जाएगी। और जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं अभी कुछ ही देर में आपको बताएंगे। उसके बाद तीसरा है स्पीकिंग, टॉकिंग या चैटिंग। आप तीनों नाम ध्यान से समझिएगा, स्पीकिंग, टॉकिंग या चैटिंग। मतलब आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, अंग्रेजी में बात करना सीखना है और अंग्रेजी में चैटिंग करना भी सीखना है, जिसको बात करना ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह आप कब पॉसिबल है, यह आप कब सीख सकते हैं? स्पीकिंग, टॉकिंग और चैटिंग। तो इसके लिए अभी आपको कुछ ही देरी में बताए जाएंगे कुछ टिप्स, उनको आप ध्यान से समझिएगा और फॉलो कीजिएगा उन टिप्सों को। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पहले कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको हमने बताए थे कि जो इंग्लिश के 3 मुख्य तत्व हैं, रीडिंग माने पढ़ना, राइटिंग माने लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना, टॉकिंग मतलब बात करना और चैटिंग, ये सब एक ही है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप पे बनना चाहिए, तभी आपको क्लास 12th में अच्छे नंबर आएंगे। और यदि आप पे बनते नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके लिए वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे फ्रेंड्स। और आपको बेसिक पढ़ाएंगे इंग्लिश, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे और आपको जीरो से हीरो बनाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप विश्वास रखिएगा और वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और आप वीडियो को बस लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के बाद इसमें एक और 2 मुख्य पूछे जाते हैं, वो ग्रामर और अपनी टेक्स्ट बुक। मतलब जो आप बुक पढ़ते हैं क्लास 12th में उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रामर, तो ग्रामर के बगैर ये 3 चीज़ें भी ये संभव है, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अभी आपके लिए रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और ग्रामर, इन चारों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आप पे इंग्लिश अच्छे से बनने लगेगी, यह मेरा आपसे
प्रोमाइज्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप विश्वास रखिए और आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामर में से आपके लिए 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। और जो टेक्स्ट बुक है, मतलब जो आपको बुक मिलती है गवर्नमेंट से आपके स्कूल में, उस किताब को पढ़कर आपके लिए अच्छे तैयारी करना है। उसमें से 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 40 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से पूछे जाएंगे, इनको अभी आपके लिए सब बताएंगे फ्रेंड्स। और जो टेक्स्ट बुक और वर्क बुक दोनों से मिला के पूछे जाएंगे 40 मार्क्स से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप थोड़ा और रीडिंग पे चर्चा हो जाए कि जो रीडिंग है यदि आप पे पढ़ते बन जाएगी तो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रीडिंग है यह आपके लिए 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाना है। तो 20 नंबर के आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है अनसीन पैसेज 1। अनसीन पैसेज 1 अभी आप यदि ये पढ़ते नहीं बनता तो घबराइए नहीं, अभी आपको पढ़ने और रीडिंग करने के टिप्स बता रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ते बन जाएगी। यह आपके लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ फ्रेंड्स, बस आप विश्वास रखिए और जो चीज़ आपसे कही जा रही है उसको आप करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ईमानदारी से करिए। जो चीज़ अभी आपके लिए बताएंगे तो इंग्लिश बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अनसीन पैसेज 1 पूछा जाएगा जिसमें 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्लस 8 नंबर का एक और पैसेज पूछा जाएगा जिसमें नोट पैकिंग समरी होगी 8 नंबर की। तो 12 और 8 20 इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद राइटिंग है। राइटिंग जो कि आपको 30 नंबर की पूछी जाना है। इसमें देखिए मुख्य है आपके लिए पोस्टर लिखने को आएंगे, नोटिस लिखने को, रिपोर्ट, ऐसे माने निबंध और लेटर, दोनों फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, दोनों लेटर पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप घबराइए नहीं, अभी आप कुछ ही देरी में बताते हैं कि लेटर इनफॉर्मल लेटर क्या है, सब चीज़ें आपको बताएंगे। और उसके बाद यदि आपके लिए स्पीकिंग, टॉकिंग और चैटिंग करना सीखना है तो इसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक ग्रामर का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब कुछ पढ़ाएंगे आपके लिए, बस अभी आप इसका बेसिक समझिए कि शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ पर एंड करें, ताकि आपके लिए पूरा वीडियो समझ में आ जाए और इंग्लिश पढ़ने बनने लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग, जो आपको 20 मार्क्स से पूछे जाते हैं, मतलब इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना सीखेंगे। यह आप यहाँ पे इन टिप्सों को फॉलो कीजिए जो आपको नीचे बता रहे हैं, तो आपके लिए दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इंग्लिश बिल्कुल पढ़ते बन जाएगी। बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके लिए नियम भी बता देंगे कि किस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो देखिए, जो सेक्शन ए है रीडिंग 30 मार्क्स का पूछा जाना है, तो मतलब आपके लिए इंग्लिश पहले पढ़ना आना चाहिए। और पढ़ते कैसे बनेगी उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपके लिए कुछ टिप्स बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पे हम बताते हैं कि आप क्या कीजिए। सबसे पहले तो आपके लिए देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सम 300-500 मीनिंग्स, मतलब कुछ 300 या 300 से 500 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग होगी जो आपको यहाँ पे पढ़ना होगी, उनको याद करना होगा फ्रेंड्स। तो आपके लिए जो इंग्लिश है उसकी रीडिंग है वह बहुत आसान हो जाएगी। और एक चार्ट बन बताएंगे, इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी मतलब अंग्रेजी से हिंदी के लिए। तो आप फ्रेंड्स उसको देखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, तो आपको इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस कीजिए और जो नियम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो इन मीनिंगों को याद करने के बाद और चार्ट को याद करने के बाद क्या करना है कि आपको एक कॉपी बनाना है, नोटिस कॉपी, जिसमें आप नोट्स लिखेंगे विभिन्न प्रकार के। और जो नोट्स कैसे बनाना है उसको भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ अपन बनाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इन दोनों को करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके लेसन होंगे, लेसन 1 से ही आपको स्टार्ट कर देना है। और सबसे पहले तो कोई भी लेसन हो उसका नाम और उसके पोएट का नाम याद करना है। और जो उसमें मीनिंग है, सबसे कठिन मीनिंग, हार्ड मीनिंग, उनको जो 300 + 500 तो लिखी हुई है उसमें ऐड करते जाना है, उनको पढ़ते जाना है। और जो कठिन मीनिंग है उनको हम आपके लिए पढ़ के भी बताएंगे। और जो सबसे पहले तो आपके लिए चार्ट समझा दें कि ये चार्ट है, इससे आपको इंग्लिश पढ़ने में कैसे आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो चार्ट है बिल्कुल बेसिक है, उसको आप समझिएगा। यदि आप 0 से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, यदि 0 से हीरो बनना है तो सबसे पहले 0 लेवल की इंग्लिश सीखना पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं वह चार्ट क्या है, जादूगर चार्ट, जो आपके लिए इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो चार्ट 1 है इसमें आप देख लीजिएगा
कि जो इंग्लिश है इसमें कुल लेटर कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता है कुल लेटर कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा तो जो कुल लेटर होते हैं इसमें 26 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 26 होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन, मतलब वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो आप इन दोनों में से स्वर को याद कर लीजिएगा और जो बचेंगे वो सब व्यंजन रहेंगे, ठीक है फ्रेंड, कॉन्सोनेंट रहेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के स्वर कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा के तो आप जानते ही होंगे, आ बड़ा छोटी है ना, इस प्रकार से है। आप अंग्रेजी के स्वर जानिए, तो अंग्रेजी के स्वर कौन कौन से हैं देखिए फ्रेंड्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इन पांचों स्वर को आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, इनको आप सबसे पहले याद कर लीजिए, तभी आप पे इंग्लिश पढ़ते बनेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। इनको याद करने के बाद यदि आपने इनको याद कर लिया है तो अब आपके जो बाकी व्यंजन बचेंगे 26 में से 5 घटा दीजिए, 21 व्यंजक बचेंगे। तो जो व्यंजन होंगे वो कौन से होंगे, बी, एक ए छोड़ देंगे, ए क्योंकि स्वर है, बी सी डी, फिर ई छोड़ेंगे, इस प्रकार से सब रहेंगे जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जो ये 5 स्वर बताए हैं ये बहुत बड़ा काम करेंगे फ्रेंड्स। जितनी आपकी हिंदी में मात्राएं लगती हैं ये सभी मात्राएं इन स्वरों से ही लगेंगी, ठीक है फ्रेंड। कहीं डबल स्वर करके लगाते हैं, कहीं एक स्वर करके लगाते हैं, मतलब जितनी मात्राएं लगती हैं इन पांचों लेटरों से ही लगती है, ए ई आई ओ यू, ठीक है फ्रेंड। तो ये इनको याद करना बहुत जरूरी था, जो आपके लिए बता दिया है। अब आगे आप समझिएगा, सबसे पहले इसको जो आगे लिखा हुआ है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे आप इसको आसानी से नोट कर पाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आप समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कहीं बी बना आए, तो बी बना आए तो आप क्या पढ़ेंगे, बी से बा पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। यदि इंग्लिश आपको अच्छे से सीखना है तो बी से बा बनेगा। वैसे आपको कुछ स्टूडेंटों के लिए आता होगा, कह रहे होंगे कि ये बहुत ही छोटी चीज पढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंड देखिए छोटी चीज से ही बड़ी चीज की ओर जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको छोटी चीज है तो कोई बात नहीं, आपको सीखना है। तो बी से क्या बनता है, बा, बी एच से भा, सी से बनता है का। अब फ्रेंड्स सी से का बनता है और सी एच से चा बनता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और सी डबल एच आ जाएगा तो छा बनेगा। और डी से बनता है डा और धा, डी एच से बनता है ढा और दा, एफ से बनता है फा, जी से बनता है गा और जा। अब फ्रेंड जो दो दो लेटर हैं एक ही लेटर से कोई फर्क नहीं है, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे कि कहाँ पर गा बोलेंगे, कहाँ पर जा बोलेंगे। तो इसके नियम है फ्रेंड्स, अभी आपके लिए बताएंगे कि जैसे जी का गा और जा बोलते हैं तो कब गा बोलते हैं, कब जा बोलते हैं, अभी आपको कुछ ही देरी में बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो गा से जी से क्या क्या बन गए, गा बन गए और जा बन गए। उसके बाद यदि जी एच हो जाता है तो जी एच से घा बन जाएगा, और एच से हा बनता है, जे से जा बनता है, जे एच से झा बनता है, और के से का बनता है, के एच से खा बनता है, एल से ला बनता है, एम से बा बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे समझिएगा आप कि एन से ना बनता है, पी से पा बनता है, पी एच से फा बनता है, क्यू से आधा का बनता है। उसके बाद आर से रा बनता है, और उसके बाद एस से सा बनता है, कौन सा सा, ये सा सरौते वाला, और एस एच से सा षटकोण वाला सा और शक्कर वाला सा। ये दोनों सा किससे बनते हैं फ्रेंड्स, एस एच से बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टा से टी बनता है और ता बनता है, ठीक है, मतलब जो टी है टी से टा बनता है और ता बनता है। टी एच से क्या क्या बनता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये ठा ठाकुर का और ये था थन का बनता है। और भी से बनता है वावजन का, डब्लू से भी वावजन का बनता है, और एक्स से बनता है जा। अब फ्रेंड्स आपको यदि इस पर विश्वास ना होता है, कोई स्टूडेंट क्या होते हैं कहते हैं एक्स से जा नहीं बनता है, तो आप सभी लोग मोबाइल चलाते होंगे और आप लोगों ने मोबाइल में सुना होगा जेंडर। तो ध्यान से देखिएगा जेंडर की स्पेलिंग किस तरीके की है, पहले एक्स ही बना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं उनको लेकर ही इंग्लिश पढ़ना है, तभी आपको इंग्लिश बहुत आसान लगेगी फ्रेंड्स, और वही आपके लिए करेंगे। जो डेली लाइफ में यूज करते हैं आप एग्जाम्पल, उनके वर्डों की स्पेलिंग आपको याद करेंगे,
उनको बोलकर बताएंगे फ्रेंड्स, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो अभी तो आप पहले इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा और कुछ मीनिंग्स भी आपके लिए फ्रेंड्स बता देते हैं ताकि आप इनको नोट कर लें और उनको पढ़ सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मीनिंग लिखी हुई है, लिखा हुआ है सब मीनिंग याद करने योग्य। ठीक है, मतलब कुछ मीनिंग लिखी हुई है जिसको आपको याद ही करना है, तभी आप इंग्लिश पढ़ते बनेंगी। ठीक है, जैसे कहीं आपको THE लिखा आता है तो आप इसको क्या पढ़ते यदि आपको पता ना होता? तो या तो आप दे पढ़ते या थे पढ़ते, क्योंकि TH से था बनता है और ई की से एक ही मात्रा लगती है ना। तो या तो आप थे पढ़ते या दे पढ़ते यदि आपको पता नहीं होता। तो ध्यान रखें, THE जहां भी लिखा होगा उसको क्या पढ़ेंगे आप? दा पढ़ेंगे। उसके बाद AND एंड, यदि AND एंड लिखा है तो एंड पढ़ोगे आप। ठीक है, OR लिखा है तो और पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? और पढ़ोगे। WHAT लिखा है तो उसको भाट पढ़ोगे। HOW लिखा है तो उसको हाउ पढ़ोगे। HOURS लिखा है तो उसको अवर्स पढ़ोगे। H साइलेंट होता है। देखिए ये साइलेंट लेटर ये बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं रीडिंग इंग्लिश में। तो आपके लिए जो साइलेंट लेटर है इनके कुछ नियम बताएंगे और प्रमुख जो साइलेंट लेटर हैं जो क्लास 12th में यूज हैं उनको आपके लिए एक तरफ से बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, तो आप घबराइए नहीं, बस आपके लिए जो बता रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, आगे देखिए WHO इसको पढ़ेंगे हु। WHO को क्या पढ़ेंगे? हु। और WHEN को वैन पढ़ेंगे और WHICH को बिच पढ़ेंगे। उसके बाद WHERE इसको भेयर पढ़ेंगे। HERE इसको हेयर पढ़ेंगे। THERE इसको देयर पढ़ेंगे। YOU को यू पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ तो आपको बहुत ही आसान लगे होंगे कि आसान मीनिंग बताई हैं। तो पहले हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको छोटी चीज से बड़ी चीज की ओर ले जा रहे हैं, मतलब आपको जीरो से हीरो बना रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यदि आपको जीरो से हीरो बनना है तो जीरो नहीं सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप सीखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कुछ और लिखे हुए हैं, तो आपको हिंदी में लिख के नहीं बता रहा है फ्रेंड्स, आपको पढ़ के बता रहे हैं। आप भी इनको बोलिएगा तभी आप पे ये बनेंगे, क्योंकि आपको यदि आप हिंदी लिखते जा रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, और आप उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे और आप कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए आपको फ्रेंड जो इस तरफ मीनिंग बताई हैं लिखी हुई हैं इनको आपके लिए पढ़ के बताते हैं। तो देखिए पहले लिखा हुआ है एनी मैनी सम। एनी मैनी सम बोलिएगा फ्रेंड्स, एनी मैनी सम। उसके बाद टीच मी टू, टीच मी टू। उसके बाद लिखा हुआ है ये लिसन लॉर्ड। फ्लाई स्काई क्राई, फ्लाई स्काई क्राई। एक्सेप्ट स्टे नो, ठीक है, एक्सेप्ट स्टे नो। तो आपको इसी तरीके से आपके लिए कुछ मीनिंग बताएंगे, आपको बहुत ही आसानी से बनने लगेगी पढ़ते इंग्लिश आपके लिए। बस उसकी लय के साथ पढ़ेंगे, उसको एक सॉन्ग के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है फ्लाई स्काई क्राई, फ्लाई स्काई क्राई। इस तरीके से आपके लिए देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये चिल्ड्रनों की तरह आप बता रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए चिल्ड्रनों से मतलब नहीं है, आपको सीखने से मतलब है। आपको बार बार समझा रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो जीरो से आपको हीरो बनना है, तो पहले आपको जीरो सीखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी बातें आपके लिए आज की वीडियो में बताई हैं उनको फ्रेंड्स फॉलो बस कीजिए। आप पे इंग्लिश बिल्कुल बनने लगेगी। और आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, आज से ही एक नियम बना लीजिए कि मॉर्निंग में हम जरूर 7 से 9 या 6 से 8 या फ्रेंड्स 5 से 7, या हम यदि मॉर्निंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नाइट में हम जरूर फ्रेंड 8 से 10 तक इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो भी आपको नियम उचित लगे आप बना लीजिए। 1 से 1.5 घंटे का समय इंग्लिश के लिए दीजिएगा फ्रेंड्स, डेली दीजिएगा, तभी आप पे इंग्लिश बनेगी फ्रेंड्स। आपने देखा होगा बहुत से उदाहरण हैं जो आपने समझा होगा, अनुभव किया होगा कि नियम पर ही आधारित होते हैं। यदि आपकी लाइफ में कोई नियम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और एक दिन में कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप क्या कीजिए, एक नियम बना लीजिए और उस नियम पर चलिए, तो आपको इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से बनने लगेगी। और नियम आपको जरूर बनाना है, उसमें आपके लिए बता ही दिया है कि आप पाठों को खोलिएगा, जो शब्द आप पे बनते हैं उनको पढ़िएगा, जो नहीं बनते हैं उनको अंडरलाइन कीजिएगा। और आप एक दूसरे से फ्रेंड्स से पूछेगा, अपने पेरेंट्स से पूछेगा, यदि नहीं बनता है तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछेगा, दोस्तों से पूछेगा कि भाई ये मीनिंग क्या है,
यदि आप दिन में 10 मीनिंग पढ़ेंगे, यदि आप पे नहीं बनती हैं और आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं तो फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे और वो 10-10 करके, ध्यान रखिएगा, यदि आप 10-10 करके मीनिंग फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो एक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 का यदि आप गुणा 10 में करोगे फ्रेंड्स तो ये 300 हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि 3 महीना हो गए तो 900 मीनिंग। 900 मीनिंग यदि आपने अपने जो बुक है टेक्स्ट बुक उसकी पढ़ ली तो आप फिर पूरी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए आपको नियम बनाना है। नियम का आपके लिए बात कर रहे थे कि नियम किस तरीके से है, तो आपने देखा होगा कुआ में, है ना, कुआ में जो पाट डरा होता है उस पर जो रस्सा है डेली देखते हैं आप घिसता है रस्सा, तो वो रस्सा ना कट के उस पत्थर को ही काट देता है। किसकी वजह से? नियम की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक नियम बनाइए और कुछ करने की सोचिए। यदि आपने कुछ करने की सोची है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इंग्लिश क्लास 12th की ही नहीं बल्कि आपके लिए जो भी इंग्लिश आएगी आप पे सब पढ़ते बन जाएगी। बस आपके लिए रेगुलर मेहनत करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो गलती होती है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप कुछ भी कीजिएगा गलती तो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपके लिए कुछ चीज बता रहे हैं, जैसे हमने आपको अभी इतनी सारी चीजें बताई हैं। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो जाएगा फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है उसको नोटिस कीजिएगा उस मिस्टेक को। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपके लिए जो आज की बातें बताई हैं इनको आप जरूर फॉलो करेंगे। और आपसे फ्रेंड्स हमारी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।